हेलो ब्रदर। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्सिबल फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जान लेना होगा कि किस फंक्शंस का हम लोग इन्वर्स कर सकते हैं। ठीक है, इन्वर्सिबल फंक्शन दैट मीन्स वैसा पर फंक्शंस हमें चाहिए जिसका हम इन्वर्स कर सकें। ठीक है, तो अब हम लोग को सबसे पहले यह जज करना है कि कौन सी फंक्शंस है जिसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो जो फंक्शंस पढ़े थे थोड़ा सा उस फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेनी वन के बारे में मैं देखता हूं। बाय वेन डायग्राम टू नन एम्प्टी सेट होता है, वह सेट ए एंड बी होता है, ए बी सी 1 2 3। देखो तो भाई, ए मैपिंग 1, बी मैपिंग 1 और सी मैपिंग 2। दैट मीन्स इट इज अ मेनी वन। अब मैं इसको देखता हूं कि क्या इसको मैं इन्वर्स कर सकता हूं। इन्वर्स दैट मीन्स रेंज को, जो तुम्हारा कोडोमेन है उसको डोमेन की जगह पे ले आना है और जो डोमेन है उसको कोडोमेन की जगह पे। तो यदि मैं इन्वर्स करूं इसका, तो पहले बी का लिख लूं सेट, इसके बाद सेट ए लिख लूं और मैपिंग एफ इन्वर्स करूं। ठीक है, दैट मीन्स यहां पे आपके पास हो जाएगा 1 2 3 ए बी सी, 1 ए के साथ, 1 बी के साथ और 2 सी के साथ। देखो तो भाई, मैंने क्या बोला था कि अगर इस साइड वाले बहुत के साथ यदि रिलेशनशिप बनाते हैं, मैपिंग बनाते हैं, तो वह फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट मीन्स मेनी वन आ गया, वन मेनी। तो वन मेनी फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करता है और इधर वाले खाली भी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स यह फंक्शन जो मेनी वन है वह इन्वर्सिबल नहीं है। इन्वर्स करने के बाद वह फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं देखता हूं 1 1। ठीक है, 1 1 में आप दो सेट लो, सेट ए सेट बी। सेट ए और बी जो है मैपिंग एफ से जुड़ जाते हैं। ठीक है, ए बी सी 1 2 3 4 1 1। दैट मीन्स ए मैपिंग 1 के साथ, बी मैपिंग 2 के साथ, सी मैपिंग 3 के साथ। अब देखो तो भाई, यहां पे 1 1 तो है बट इसमें ऑन टू नहीं है। इसका एक एलिमेंट जो है वह खाली है, किसी के साथ मैपिंग नहीं बना रहा है। तब इसको मैं रिवर्स करके देखता हूं। ठीक है, यदि मैं इसको रिवर्स किया और ए की जगह पे बी को ले लाया और बी की जगह पे ए को ले लाया और यहां पे एक इन्वर्स लिख दिया। ठीक है, अब इससे यह पता चला 1 2 3 4 ए बी सी, 1 का ए के साथ मैपिंग, 2 का बी पे साथ मैपिंग और 3 का सी के साथ मैपिंग। लेकिन यह 4 जो है वह किसी के साथ मैपिंग नहीं बना रहा है। और मैंने बोला था कि जो डोमेन होता है उसका एवरी एलिमेंट्स, डोमेन ऑफ एवरी एलिमेंट्स ना मैपिंग विथ एलिमेंट कोडोमेन। ठीक है, यानी कि एवरी एलिमेंट जो डोमेन का होता है वह किसी न किसी कोडोमेन वाले एलिमेंट के साथ मैपिंग बनाना चाहिए, तभी वह फंक्शंस एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स यह भी इन्वर्सिबल फंक्शंस नहीं है। तो अब मैं देखता हूं 1 1 ऑन टू। ठीक है, 1 1 ऑन टू को चेक करता हूं कि वह इन्वर्सिबल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप दो सेट ले लो। मैंने दो सेट ले लिया, यह सेट ए हो गया और यह सेट बी हो गया। इसको मैं रूल एफ के तहत जोड़ दिया, ए बी सी 1 2 3। देखो तो भाई, ए का मैपिंग 1 के साथ, बी का मैपिंग 2 के साथ और सी का मैपिंग 3 के साथ। ठीक है,
यानी कि यह जो है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मैपिंग यूनिकली मैपिंग ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनिकली मैपिंग एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। दैट मीन्स दोनों का इसमें जो है जो रेंज है वही कोडोमेन है, जो रेंज है वही कोडोमेन है। यदि रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वह 1 1 ऑन टू फंक्शंस कहलाएंगे, और 1 1 तो है ही। तो यह फंक्शन जो है 1 1 एंड ऑन टू, जिसको मैं बाइजेक्टिव कहता हूं, बाइजेक्टिव, ठीक है। तो यह बाइजेक्टिव फंक्शंस है, और इस बाइजेक्टिव फंक्शंस को मैं इन्वर्स करके देखता हूं कि क्या इन्वर्स फलन प्रतिलोम फलन इसका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब आप क्या करोगे, बी ए को बी से रिप्लेस कर दो, ए को बी से रिप्लेस करो और बी को ए से रिप्लेस करो, और एक एफ इनवर्स रूल लाते हैं जिससे दोनों को मैंने जोड़ दिया। 1 2 3 ए बी सी। देखो भाई, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, 1 का मैपिंग 1 के साथ, 2 का मैपिंग बी के साथ, और 3 का मैपिंग सी के साथ हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखो तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी यूनिकली मैपिंग विथ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। दैट मीन्स यह जो है एग्जिस्ट कर रहा है, इधर वाले का यूनिक मैपिंग है, और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी मैपिंग बना चुके हैं। दैट मीन्स यह फंक्शंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी कि हमें यह पता चल गया कि यदि आपको चेक करना हो कि यह फंक्शंस इन्वर्सिबल है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमें उसको चेक करना होगा कि यह कौन सी टाइप की फंक्शंस है। यदि 1 1 ऑन टू, दैट मीन्स बाइजेक्टिव होता है तो वह इन्वर्सिबल होगा। यदि वह बाइजेक्टिव नहीं होता है तो इन्वर्सिबल नहीं होगा, उसको लिख देंगे डज नॉट इन्वर्सिबल, ठीक है। तो हम लोग तो यह जान गए कि किस तरीके से हम लोग इन्वर्सिबिलिटी को चेक करते हैं। अब देखो इन्वर्स फंक्शंस का थोड़ा डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। देखो भाई, यदि आपके पास f सच दैट a टेंड्स टू b होता है, ठीक है, सच दैट g सच दैट b टेंड्स टू a होता है, ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट मिलना चाहिए फॉग इक्वल i x, फॉग इक्वल i x एंड गॉफ इक्वल i y। यदि इस चीज को यह एग्जिस्ट करता है तब मैं बोलूंगा कि g इज इनवर्स ऑफ f, g इज इनवर्स ऑफ f। दैट मीन्स जो g है वह f का इनवर्स है। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई f इनवर्स, इसको इनवर्स से डिनोट करते हैं। इट इज नॉट इक्वल टू 1/f, इसको मैं 1/f इसको एक्सपोनेंट मानकर 1/f नहीं कर सकता, अन्यथा यह गलत हो जाएगा। यह इनवर्स का नोटेशन होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस फंक्शंस को इनवर्स मैं कह सकता हूं कि कौन सी फलन इनवर्सिबल है और कौन सी फलन इनवर्सिबल नहीं है, ठीक है। और इनवर्स फाइंड करने के लिए फॉग इक्वल टू i x, दैट मीन्स आइडेंटिटीज, गॉफ इक्वल टू i y, दैट मीन्स आइडेंटिटीज यदि मिलता है तो जो g है वह f का इनवर्स होता है, ठीक है। g इज मस्ट बी इनवर्स ऑफ f, इट इज डिनोटेड बाय f इनवर्स, ठीक है। अब हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं एनसीईआरटी का 1.3। कल हम लोग देख चुके थे, कहां तक देखे थे, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे।
एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 कल मैंने देखा था, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। 5 में बोल रहा है स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। आपको यह रीजन बताना है कि क्या जो दिया हुआ फंक्शंस है वह इनवर्स है या नहीं है। तो देखो ब्रदर, पहला क्वेश्चन है इफ सच दैट 1 2 3 4 टेंड्स टू 10 और क्या दिया हुआ है विथ if इक्वल 110 210 310 410 f का वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको चेक कर लेता हूं कि यह फंक्शंस 1 1 है या नहीं है। यदि 1 1 होगा तो इनवर्सिबल होगा, 1 1 नहीं होगा तो इनवर्सिबल नहीं होगा। देखो भाई, आपको यहां पे क्या मिलता है, तो देयरफॉर f1 इक्वल 10 है, f2 इक्वल 10 है, f3 इक्वल 10 है, f4 इक्वल 10 है। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है आपको क्लियरली f1 इक्वल है f2 का, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। एक 2 के बराबर होता है क्या? f1 और f2 का वैल्यू तो 10 है, बट 1 और 2 इक्वल नहीं है। तो सच दैट f इज नॉट 1 1 फंक्शन, या 1 1 फंक्शन नहीं है, तो दैट मीन्स इनवर्सिबल भी नहीं है। सो इट इज नॉट इनवर्सिबल, यानी कि यह इनवर्सिबल भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप 5 का बाकी क्वेश्चन करो। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है कि आपके पास गिवन है एफ सच दैट -1 1 टेंड्स टू आर, दैट मीन्स रियल नंबर, टेंड्स टू आर दैट मीन्स रियल नंबर, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 2 इज 1 1 फंक्शंस। आपको यह दिखाना है कि यह फंक्शंस 1 1 है या नहीं है। देखो भाई, लेट एफ x1 इक्वल एफ x2, दैट इंप्लाइज x1 बाई x1 प्लस 2। देखो भाई, जब यहां पे x था तो x लिया मैंने, यदि मैं यहां पे रिप्लेस कर दिया x को x1 से, तो जहां जहां भी x है वहां पे x1 रख लो, और उसी तरीके से इसमें जहां जहां x है वहां पे x2 रख लो। ठीक है, दैट इंप्लाइज, अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो x1 x2 प्लस 2x1 x2, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, x2 प्लस 2x1, दिस कैंसिल हो गया ब्रदर। अब आपके पास आ गया 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x2, 2 कैंसिल हो गया, दैट इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 आ गया। यदि यह इक्वल है तो यह भी इक्वल होगा, दैट मीन्स यह 1 1 फंक्शन है। दैट इंप्लाइज f इज 1 1
फंक्शन प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट इसी में क्या कह रहा है कि सच दैट या कंसीडर एफ सच दैट -1 टेंड्स टू रेंज एफ। देखो भाई, कहने का मतलब है कि जो एफ का रेंज था उसी को मैंने कोडोमेन ले लिया। तो ऑलरेडी मैंने पहले बता चुका हूं कि यदि रेंज और कोडोमेन दोनों एक ही हो जाता है तो वह फलन ऑन टू होता है। तो दैट इंप्लाइज एफ इज ऑन टू, दैट मीन्स एफ इज ऑन टू। यदि यह ऑन टू हो गया तो यह फंक्शंस इनवर्सिबल भी होगा। तब लिखेंगे शो इट इज इनवर्सिबल, सो इट इज इनवर्सिबल। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो फंक्शंस डिफाइन किया है यह फलन इनवर्सिबल है। तो मैं इसका इनवर्स फाइंड कर लेता हूं। देखो भाई, नाउ इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने लेट कर लिया कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स। देखो ब्रदर, सिंस y इक्वल टू एफ एक्स यदि होता है तो देयरफॉर इसको इस साइड ले आओ, एफ इनवर्स y इक्वल एक्स हो जाएगा। ठीक है, मैंने लेट कर लिया y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का मान रखो, एफ एक्स का मान है तुम्हारे पास एक्स प्लस 2। ठीक है, अब यहां पे तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो यहां हो जाता है एक्स वाई प्लस 2y और यहां पे होगा तुम्हारे पास x। ठीक है, अब x वाले को एक तरफ ले आओ और y वाले को एक तरफ ले जाओ। बिना x वाले को एक तरफ कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल -2y। x को मैंने इधर लाया और 2y को मैंने इधर ले आया। अब यहां देखो तो भाई, तुम्हारे पास x कॉमन हो गया तो y -1 इक्वल -2y। दैट मीन्स x इक्वल -2y बटा y -1 इंप्लाइज दैट x इक्वल -2y। अब यहां पे माइनस कॉमन लो भाई, तो यह जो माइनस में 1 है वह प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में y है वह माइनस में हो जाएगा, तो 1 -y हो जाएगा। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2y 1 -y। यहां देखो तो भाई, x का वैल्यू क्या है, f इनवर्स y है, तो देयरफॉर f इनवर्स y इक्वल टू 2y 1 -y। यही मेरा आंसर हो गया। जो फंक्शंस मेरा गिवन था उसका इनवर्स जो है f इनवर्स y हुआ। दैट्स ऑल। यदि आप लिखना चाहते हो नोट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या कहता है, 7 एफ सच दैट r टेंड्स टू r गिवन बाई एफ एक्स इक्वल 4x प्लस 3 सो दैट f इज इनवर्सिबल, फाइंड इनवर्स ऑफ f। हमें यह दिखाना है कि यह एक इनवर्सिबल फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिखाना है भाई, कि यह एक इनवर्सिबल फंक्शन है। तो इनवर्सिबिलिटी चेक करने के लिए
एक तरीका मैंने और बताया था गॉफ और फॉग वाले से, और 1 1 और ऑन टू चेक करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो 1 1 ऑन टू चेक करने के बाद भी हम बना सकते हैं और गॉफ से भी बना सकते हैं। तो देखो इसको मैं गॉफ से बना रहा हूं। ठीक है, नाउ तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, दैट मीन्स देखो तो भाई एफ एक्स का वैल्यू क्या है 4x है, y इक्वल 4x प्लस 3 इंप्लाइज दैट, आप इधर ले आओ तो y माइनस 3 इक्वल 4x इंप्लाइज दैट x इक्वल y माइनस 3 बाई 4, लेट x इक्वल gy, लेट x इक्वल gy, तो देयरफॉर gy इक्वल y माइनस 3 4, y माइनस 3 4। अब मैं इसको चेक करता हूं, नाउ देखो तो भाई अब मैं क्या निकालूंगा, गॉफ, गॉफ निकालो। ठीक है, तो गॉफ को तुम एक्सप्लेन करोगे तो दैट मींस एफ एक्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस तो बताए थे, कंपोजिशन फलनों का जो है कंपोजिशन, फंक्शंस का कंपोजिशन हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अब देखो तो भाई यहां पे तुम्हारे पास x का वैल्यू है g, क्या है एफ एक्स का वैल्यू 4x प्लस 3 है, इक्वल, अब देखो तो भाई यहां पे जब y था तो यहां पे y था, यदि y को तुम ले लिया 4x प्लस 3 तो यहां भी तुम्हें लेना होगा 4x प्लस 3 और माइनस 3 तो पहले से था, अब बटा में 4 है, प्लस 3 माइनस 3 कट गया, अब आपके पास आता है 4x बाई 4, 4 से 4 कट गया, बराबर आ गया आपके पास x, बराबर में क्या आ गया x, तो यह आइडेंटिटीज है, दैट मीन्स आई एक्स है। ठीक है, एंड फॉग इक्वल एफ जी वाई, एफ जी वाई, देखो तो भाई जब यहां पे एफ था एक्स, ठीक है, तो जी एक्स का वैल्यू रख लो तुम, जी वाई का वैल्यू क्या है y माइनस 3 बाई 4 है। अब देखो जब यहां पे x था तो 4x था, तो जहां भी x है वहां पे इतना वैल्यू पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो f इक्वल 4 इंटू y माइनस 3 बाई 4 प्लस 3, 4 से 4 आपके पास कट गया, इक्वल y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कट गया, इक्वल क्या आ गया भाई y, दैट मीन्स आई वाई, आइडेंटिटीज आ गया। तो क्लियरली g is must be inverse of, clearly f is inversible functions, clearly f is inversible function, f is inversible functions, तो therefore g is must be inverse of f, therefore f inverse y is equal to gy, तो इक्वल जी वाई का वैल्यू आप रख लो, जी वाई क्या है भाई, तो y माइनस 3 बाई 4, या मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दैट मीन्स जो फंक्शंस गिवन है
एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, यह इनवर्सिबल है और इसका इनवर्स y माइनस 3/4 होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन है अगला। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है कि एफ सच दैट आर प्लस टेंड्स टू 4 to infinity, 4 to infinity given by fx equal x square plus 4, so that f is inversible with inverse f inverse of f given by f inverse इतना। ठीक है, हमें यह दिखाना है, पहले तो यह चेक करना है कि यह जो फंक्शंस है यह इनवर्सिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए मैंने तो बताया था, देखो भाई, लेट y इक्वल टू एफ एक्स ले लिया, दैट मीन्स यहां पे y का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4, इंप्लाइज दैट y माइनस इस 4 को बराबर चिन्ह के इधर लाते हो भाई तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और यहां पे एक्स स्क्वायर इंप्लाइज दैट यदि यह पावर है, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को बराबर चिन्ह के इधर ले आते हैं तो वह 1/2 हो जाएगा, और 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो y माइनस 4 इक्वल एक्स हो जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल अंडर रूट y माइनस 4, मैंने लेट कर लिया कि x को क्या लेट कर लिया भाई, x इक्वल जी वाई, तो देयरफॉर जी वाई इक्वल अंडर रूट y माइनस 4। नाउ अब मैं चेक करता हूं। ठीक है भाई, चेक करने के लिए सबसे पहले गॉफ निकालो, गॉफ। ठीक है, g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब देखो तो भाई एफ एक्स का वैल्यू रखो, एफ एक्स का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, यह है, दैट मीन्स जी एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब देखो तो भाई जब यहां पे y था तो यहां पे y था, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया तो यहां पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 होगा, यानी कि आपके पास वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, किसके जगह पे, y की जगह पे, और -4, प्लस और माइनस कट जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर है तो रूट के बाहर एक्स निकल जाएगा, दैट मीन्स इट इज आइडेंटिटीज, IX आइडेंटिटीज आ गया। अब देखो तो भाई फॉग निकालो, फॉग, दैट मीन्स एफ ऑफ GX, एफ ऑफ GX। अब देखो भाई एफ GX का वैल्यू तुम रखो, GX का वैल्यू क्या है, अंडर रूट y माइनस 4, पुट द वैल्यू ऑफ GX अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, दैट्स ऑल। देखो भाई जब यहां पे x था, एक्स स्क्वायर था, x की जगह पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, प्लस क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 फॉग। ठीक है, एक मिनट भाई, GX का जो वैल्यू है हमारे पास y है, GX का वैल्यू रखो, GX का वैल्यू यहां है अंडर रूट y माइनस 4 है। ठीक है, y माइनस 4 है। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट कैंसल, तो y माइनस 4 प्लस 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर फॉग G इक्वल y इक्वल आइडेंटिटीज y,
आइडेंटिटी y आ गया। तो इससे यह पता चला कि यह फंक्शन इनवर्सिबल तो है, क्योंकि दोनों कंडीशन में तो आइडेंटिटीज आ गया। तब यहां पे लिखेंगे क्लियरली f इज इनवर्टिबल, दैट मीन्स f इज इनवर्सिबल। तब यहां पे लिखेंगे 10 G is must be inverse of f, तो therefore f inverse y इक्वल g का वैल्यू क्या था भाई, यही ना था, अंडर रूट y माइनस 4, दैट्स ऑल। ठीक है, हमें यही फाइंड करना था ब्रदर कि यह फंक्शन इनवर्सिबल है कि नहीं है। यदि इनवर्सिबल हो जाता है तो इनवर्स निकाल देना था, इनवर्स निकल गया आपके पास, सामने आंसर।